हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम। बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। चलिए, आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया सी प्रॉब्लम लेके आया हूँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको आप हीट एंड थर्मो चैप्टर के नाम से जानते हो। आई हुई प्रॉब्लम है, नीट में भी है, आईटीज में भी आई हुई है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ आप गलती करते हैं इसको लेकर के, और कॉन्सेप्चुअली क्या चीज़ है, मैं आपको सारी चीज़ साथ साथ समझाता हूँ। ये आपके पास किसी एन मोनोटॉमिक गैस के एन मोल का ये आपके सामने एक पीवी ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पे पी नॉट और वी नॉट जो टर्म यूज किए गए, कुछ न्यूमेरिकल डेटा होंगे जो एज अ कांस्टेंट यूज किए गए। क्या क्या चीजें यहाँ पूछी जा सकती हैं वो देखिएगा, और पूछी गई हैं। टेम्परेचर एट ए पॉइंट पे गैस का टेम्परेचर क्या है, गैस ए से बी गई हुई है, स्ट्रेट लाइन शो किया गया है। ए पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर ऑफ ए जो हमने निकाला पी ए वी ए बाई एन आर, पीवी इसको तो एनआरटी से आप टी निकाल सकते हैं। तो पीए कितना है 5 पी नॉट, वीए कितना है वी नॉट मल्टीप्लाई 5 पी नॉट वी नॉट हो जाएगा। तो मैं इसको 5 पी नॉट नीचे लिख देता हूँ, तो मुझे यहाँ वैल्यूज लिखनी होंगी। 5 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट पर टेम्परेचर क्या, जब गैस बी पहुंच गई अपनी नेक्स्ट स्टेज पे, पीवी जैसे मैंने ये निकाला है पीवी पी नॉट वी वी 5 वी नॉट मल्टीप्लाई हुई 5 पी नॉट वी नॉट आएगा, 5 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर, ये हो जाएगा। बी का टेम्परेचर हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट पूछा जाता है विच टाइप ऑफ प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस, जो ए से बी गैस गई कौन सी प्रोसेस है। भाई ए का टेम्परेचर है, बी का है। मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में मैंने देखा है बहुत से बच्चे इस बात को हड़बड़ी में गलती कर जाते हैं। ए का टेम्परेचर निकाला वो आया, बी का निकाला ये आया, दोनों सेम दिखते हैं और हड़बड़ी में कह जाते हैं आइसोथर्मल है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसको आइसोथर्मल कहते हैं, आइसोथर्मल। बेटा ये चीज गलत है, आइसोथर्मल कहना इसको गलत है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस ये नहीं है। इनिशियल फाइनल पॉइंट टेम्परेचर सेम होना इस बात की गारंटी नहीं लेता कि हर पॉइंट पे सेम होगा। आइसोथर्मल में हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम होना चाहिए। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो पीवी ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। पी का वी के साथ रिलेशन 1/v करके होता है, पी प्रोपोर्शनल टू 1/v अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन। और 1/v का ग्राफ जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, एंड दिस ए बी पार्ट इज नॉट द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसलिए ये मिस कॉन्सेप्ट हो जाता है, हड़बड़ी में गलती होती है, जबकि आप जानते सब कुछ हैं। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को आइसोथर्मल रिप्लाई करते हैं, जो कि गलत आंसर है। मैंने इसको काट दिया, मैंने कहा था आपकी गलतियां माइंड कराऊंगा कहाँ गलती कर सकते हैं। ठीक है, ये बात कंफर्म है कि ए बी पार्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। इसका मतलब है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। इट इज ओनली एंड ओनली द सेटिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ओनली ए कोइंसिडेंट कि आपको ए और बी के टेम्परेचर सेम रख दिए गए हैं। ठीक है, कंफर्म आइसोथर्मल नहीं है, ए पर जो टेम्परेचर था वही बी पर है। तो हमें ये चेक करना है, दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आ गई। या तो ए से बी तक जाते जाते टेम्परेचर पहले बढ़ा होगा और फिर घट करके बी पे आके वही सेम वैल्यू को अचीव कर लिया, जो कि हमें क्वेश्चन दिख भी रहा है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 हो गई। पॉसिबिलिटी नंबर 2 है कि ए से पहले टेम्परेचर बी तक जाते थे कम हुआ, मिनिमम वैल्यू को अचीव किया होगा और फिर बढ़ के बी पे वही टेम्परेचर हो गया होगा। तो आखिर क्या है पॉसिबिलिटीज। अगर पहली पॉसिबिलिटी क्लियर है तो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस निकालना है, पहले बढ़ा फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे तो हमें निकालना है मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या है हुई ये प्रोसेस में। तो इसके लिए हमें पूरा एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे करना होगा, हम इसका एक इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन जो हमें दी हुई ग्राफ जो दिया है। आप देख रहे हैं नेगेटिव स्लोप के साथ है, तो मैं अंदर कर लेके माइनस लगा देता हूँ, ये यहाँ ऐसे कट करेगा। इसके स्लोप की बात हो थीटा, इसका स्लोप टेन थीटा जो है जिसको हम एम भी कहते हैं, वो जगह पी नॉट बाई वी नॉट, मैं अंदर से टेन थीटा ले रहा हूँ, बाकी आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख देंगे। y इक्वल टू, इधर से देख लेते हैं, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, माइनस मैंने लिख दिया, मैं ऑलरेडी थीटा पॉजिटिव ले लूंगा अंदर का। ठीक है, y एक्सिस का प्रेशर है, इसको टू माइनस m कितना है हमारे पास, m इसका क्यों मैंने ऑलरेडी माइनस लगा दिया, सिर्फ टेन थीटा लूंगा जो कि पी नॉट बाई वी नॉट है।
इंटू एक्स एक्सेस मेरे पास क्या है, एक्स एक्सेस मेरे पास वॉल्यूम है, प्लस सी इंटरसेक्शन, ये भी वी नॉट होगा, ये पी नॉट होगा, ठीक है। तो ये 6 पी नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये इतना आपके पास था 5 माइनस 4 वी नॉट, और ये 4 वी नॉट था, पी नॉट था, तो ये वी नॉट है तो ये पी नॉट आएगा, ये 6 पी नॉट पे इंटरसेक्ट करेगा तो प्लस 6 पी नॉट। ये हमारे पास आ गई पीवी इक्वेशन, जो आपको ग्राफ दिया था उस ग्राफ की पीवी इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगले पार्ट में क्या यूज करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या आएगा, हम इसको बदल देते हैं, क्यों, हमें पी और वी तो दिया हुआ है, हम टेम्परेचर जानना चाह रहे हैं। लगा दो इक्वेशन, भाई हमारे पास पीवी इक्वल टू एनआरटी है, एनआरटी ऐसा है ना, हम बदल देते हैं, पी को सब्स्टिट्यूट कर एनआरटी बाई वी यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से हमें पी को हमने सब्स्टिट्यूट किया एनआरटी बाई वी, इस पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे स्टेप्स, देखिएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एनआरटी बाई वी, एन आर टी बाई वी इसको टू माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू वी प्लस 6 पी नॉट। हम यहाँ टी को बचाए रखते हैं, बाकी उधर ले जाते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, टी इसको टू आ जाएगा माइनस पी नॉट इंटू ये वी ऊपर गया वी स्क्वायर अपॉन एन आर वी नॉट प्लस 6 पी नॉट अपॉन एन आर इंटू वी नॉट, सॉरी इंटू वी। ये आपके पास आपके आगे टीवी इक्वेशन आप देख पा रहे हैं। अगर मैं टीवी ग्राफ ड्रॉ करूं तो एक पैराबोला बनेगा जाकर के, टीवी ग्राफ में पैराबोलिक ग्राफ होगा। बस अब हमें यहाँ मैक्सिमम यूज करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वी, वॉल्यूम की किस वैल्यू के लिए टेम्परेचर मैक्सिमम या मिनिमम होगा, हमें पॉसिबिलिटी क्लियर नहीं है, चेक करिए। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, हम डी टी बाई डी वी निकालते हैं, डी टी अपॉन डी वी, डी टी बाई डी वी निकाले तो देखिएगा माइनस पी नॉट अपॉन एन आर वी नॉट आपका बाहर, वी स्क्वायर हो जाएगा 2v प्लस ये आपका होगा 6 पी नॉट बाई एन आर और v का हो गया 1 और डी टी बाई डी वी को स्लोप निकाल के 0 कर देते हैं। 0 करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि यहां से आपके पास को सॉल्व करेंगे तो 6 पी, ये आपके पास आ जाएगा 2v पी नॉट अपॉन एन आर वी नॉट इक्वल टू 6 पी नॉट अपॉन एन आर कैंसिल, पी नॉट कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू, सॉरी ये v था, ठीक है, v इक्वल टू आपके पास है 3 वी नॉट आ जाएगा। हमें नहीं पता कि इसको मैक्सिमम या मिनिमम है, हम एक बार इसको डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d2t अपॉन dv2। जैसे डबल डिफरेंशिएट करें तो ये वाला टर्म 0 हो गया, यहाँ v हट जाएगा, सिर्फ 2 बचे, माइनस 2 पी नॉट अपॉन एन आर वी नॉट। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और नेगेटिव है, यही फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है, मैक्सिमा हमको मिलेगा जो वैल्यू आई है। यानी कि हमें पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई कि ए से बी तक जाते हैं तो टेम्परेचर पहले बढ़ा है फिर कम हुआ है, और वो किस वैल्यू पे, वॉल्यूम की एक ऐसी वैल्यू आई 3 वी नॉट पे। अगर इस 3 वी नॉट को मैं इक्वेशन नंबर 1 पे रखूं तो पुटिंग v इक्वल टू 3 वी नॉट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में v को 3 वी नॉट रख दो। जैसे हम v को 3 वी नॉट यहाँ रखेंगे तो एक तो ये तरीका यहाँ से सॉल्व कर लो, या दूसरा तरीका ये है, सिमेट्रिक ग्राफ है तो एक पॉइंट C हमको ये मिल गया, इस पे आपको मैं यहाँ नीचे दिखा देता हूँ, ये 3 वी नॉट है, तो कंफर्म यहाँ प्रेशर भी 3 पी नॉट होगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट C पे जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम होगा, तो हम ये मैक्सिमम टेम्परेचर वहां भी रख सकते हैं, इस पॉइंट सी का निकाल ले, प्रेशर वॉल्यूम पता है, या यहाँ रख के निकाल लेंगे, तो एक ही बात है। तो टेम्परेचर ऑफ सी पॉइंट हमने मान लिया, जिसको टी मैक्स कह रहा हूं मैं, फिर टी मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पी नॉट इंटू 3 वी नॉट अपॉन एन आर, 9 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर। और आप देख पा रहे हैं 9 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर इनसे बड़ी वैल्यू है, क्लियर। तो हमें पता चल गया, हमें पॉसिबिलिटीज क्लियर हो गई कि टेम्परेचर कहाँ पे मैक्सिमम, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो ये हमारे पास आ गया कि टेम्परेचर मैक्सिमम कितना है। अब अगर आपसे कोई पूछे इसका टीवी ग्राफ का स्लोप क्या है तो हम बता सकते हैं पैराबोलिक स्लोप है। ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे, चलिए देखते हैं। पहले आप सब लोग इसको नोट कर लें, इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जाता हूँ,
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मैक्सिमम टेम्परेचर निकाल चुके हैं। फिर इसके बाद अगला पार्ट में 2 लाइन बता दूंगा आपको ग्राफ बनाने इसका, फटाफट देख लीजिए। चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो इतना मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पास मैक्सिमम कंडीशंस आ चुकी हैं। मैं मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ लिख देता हूँ TC जो कि T मैक्स है 9 P0 है। बस ऐसा में ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पास वॉल्यूम हो गया, ये टेम्परेचर हो गया। ठीक है, वॉल्यूम हम 3 जगह दिखा रहे हैं, V0, 3V0, 5V0, V0, 3V0, 5V0। ठीक है, और इसके साथ साथ ये आपके पास आ जाएंगे, इस टाइप से पॉइंट आएंगे। मैं भी दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ ऐसे ग्राफ जाएगा। ये पॉइंट आपका A होगा, ये B, C होगा और ये B होगा। ऐसे ये आपका C पॉइंट टेम्परेचर मैक्सिमम है, T मैक्स जो कि हमने लिखा है वो 9 P0 V0/NR है। A और B पर दोनों पे सेम है जो कि 5 P0 V0/NR है। और ये C पॉइंट है, ये आपका टी ग्राफ कन्वर्ट हो जाता है। आप इसी तरीके आप टी की ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर ग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ स्टेप पे प्रेशर को सब्स्टिट्यूट किया था, वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट करके प्रेशर बनाए रखे हैं। ठीक है, चलिए आई होप सो कि आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। बहुत बार ये पूछी गई है प्रॉब्लम बोथ ऑफ एग्जामिनेशन में, प्लीज डोंट मिस इट। 2 बार वीडियो देखें, आपको कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इससे मैं आपको और भी चीजें समझा सकूं। तो प्लीज कमेंट करते रहें, अपनी रिक्वायरमेंट को जरूर डालते रहें। ओके, थैंक यू।